नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रवि पुष्य योग के बारे में हम लोग जानते हैं कि रवि पुष्य योग नक्षत्र कब है। 2023 का लास्ट। और रवि पुष्य योग के उपाय को सुनते हैं और रवि पुष्य योग नक्षत्र में हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं और ये नक्षत्र, ये योग मतलब कैसा है और इसका क्या फल है। आइए इन सारी बातों को हम लोग जानते हैं। दोस्तों, रवि पुष्य नक्षत्र का बड़ा ही महत्व होता है। 27 नक्षत्रों में से रवि पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ माना गया है। इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। यह नक्षत्र रविवार या गुरुवार के दिन ही लगता है और इस वर्ष रवि पुष्य योग का नक्षत्र 2023 में 4 रवि योग बने हैं, जो कि आखिरी रवि पुष्य योग है आपका 5 नवंबर को। दिन रविवार है उस दिन, और जो साल का आखिरी पुष्य योग नक्षत्र है ये। दोस्तों, इस योग पर आप शादी विवाह को छोड़कर कोई भी शुभ कार्य आप करेंगे तो वह बड़ा ही शुभ और महान उत्तम कार्य आपका होगा। तो आप इस अवसर का अवश्य लाभ उठाएं, क्योंकि ऐसे योग साल में मुश्किल से 3 से 4 योग मतलब ऐसे बनते हैं, जो कि बहुत ही मतलब इसका महत्व होता है। और रवि पुष्य योग में कोई भी शुभ कार्य करना बहुत ही अच्छा होता है, जैसे कोई मांगलिक कार्य, मुंडन, किसी वस्तु की खरीदारी करना। इन सभी कार्यों के लिए इसे एक अच्छा समय माना गया है। यह नक्षत्र इतना शुभ है कि सिर्फ इसमें शादी विवाह के कार्यों को नहीं किया जाता है, और सभी शुभ कार्य, खरीदारी, निवेश, व्यापार, दुकान, बिजनेस, गृह प्रवेश, व्यापारिक लेन देन के लिए रवि पुष्य योग का नक्षत्र जो है कि बहुत ही मतलब उत्तम नक्षत्र होता है इन सभी कार्यों के लिए। और जो है कि आप घर में अवश्य लाना चाहिए कुछ खरीद करके उस दिन, जो कि आपको मैं बता रही हूँ कि वो कौन कौन से ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे धातु हैं, चीज़ हैं जो कि आप इस दिन अवश्य खरीदिए। और जो कि आप लोग सुन सकते हैं, इस दिन आप सोना खरीदें, चांदी खरीदें, वाहन खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें, धार्मिक वस्तुएं खरीदें, और कुछ भी ना हो सके तो आप एक छोटा सा नारियल खरीद करके अवश्य घर में लाएं। नारियल जो है कि लक्ष्मी माता का प्रतीक होता है, तो इसमें जो है कि नारियल जब आप लाएंगे, मानते हैं आपके पास उतना पैसा नहीं है खरीदारी करने के लिए, तो एक छोटा नारियल ही खरीद करके रवि पुष्य योग में जरूर लाएं अपने घर पे। वो बहुत शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, सोना खरीदना जो है कि सुख समृद्धि का प्रतीक है। सोने को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि रवि पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। और आप लोग सोना अगर खरीदना है तो इस नक्षत्र में रवि पुष्य योग के दिन आप खरीदें, वो बहुत उत्तम, बहुत शुभ माना जाएगा उसको। और दोस्तों, जैसे कि चांदी का सिक्का आप खरीद सकते हैं। और ये रवि पुष्य योग का नक्षत्र जो होता है समय, ये बिल्कुल आपका धनतेरस की तरह होता है इसका महत्व। दोस्तों, रवि पुष्य योग के दिन आप जो है कि चांदी का सिक्का खरीदें, चांदी का कोई भी मतलब चीज खरीदें, इससे धन का लाभ के प्रबल योग बनते हैं और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन श्री कृष्ण को पीले फल, मिठाई अर्पित करें, इससे धन यश की बढ़ोतरी होती है। और दोस्तों, अगर आपका प्लानिंग है कोई गाड़ी वगैरह खरीदने के लिए, तो रवि पुष्य योग का नक्षत्र बहुत अच्छा होता है। इस दिन आप वाहन, गाड़ी मतलब कुछ भी खरीद सकते हैं। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं, तो यदि आप प्रॉपर्टी या वाहन दोनों खरीदना चाहते हैं, इसकी योजना बना रखे हैं, तो इनकी खरीदारी के लिए रवि पुष्य नक्षत्र से उत्तम समय कोई नहीं होता है। और रवि पुष्य योग का बहुत ही मतलब उत्तम समय है। इस दिन आप लोग खरीदें और इस अवसर का लाभ उठाएं। दोस्तों, पुष्य नक्षत्र में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, मंत्र दीक्षा, उच्च शिक्षा ग्रहण करना, भूमि खरीदना, यज्ञ अनुष्ठान कराना और वेद पाठ आरंभ करना, पुस्तक दान करना या विद्या दान करना और विदेश यात्रा करना, ये सभी कार्य करना पुष्य योग में शुभ फल देता है। दोस्तों, इतना इसका महत्व है। आप किसी पंडित से मत पूछिए, आपको अगर दिमाग में है कि रवि पुष्य योग आज है, गुरु पुष्य योग आज है, इस दिन बन रहा है, उस दिन आप अपने किसी भी शुभ कार्य को करिए, आंख मूंद कर करिए, वो कार्य एकदम आपका सफल होगा। उसमें एकदम मतलब पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम आप कदम आगे बढ़ा कर करिए, और उसमें किसी पंडित से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। रवि पुष्य योग का इतना फल मिलता है उस
उस दिन कोई शुभ कार्य आप करेंगे। तो दोस्तों इसको आप लोग दिमाग में बैठा लें। रवि पुष्य नक्षत्र साल में जब भी बनता है, कोई भी शुभ कार्य आपको करना है, रवि पुष्य योग का वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, उस दिन अपने कार्यों को आरंभ कीजिए। दोस्तों पुष्य नक्षत्र में कई कार्य ऐसे होते हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए। आइए उन बातों को हम जानते हैं, जैसे कि शादी विवाह करना। इस नक्षत्र में शादी विवाह के कार्यों को नहीं किया जाता है। बाकी आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, मांगलिक कार्य कर सकते हैं, बल्कि शादी विवाह को वर्जित करके वो शादी विवाह नहीं किया जाता है पुष्य नक्षत्र में। और दोस्तों कुछ विद्वानों के अनुसार पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप भी माना गया है, जो कि इसलिए विवाह के कार्यों को छोड़कर सभी कार्य आप कर सकते हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति और शनि स्वामी है इसके। नक्षत्र हर रोज बदलते रहते हैं और हर दिन बदलने वाले नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र भी है, जो कि हर 27वें दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है, जिसका नाम भी उसी आधार पर होता है। जैसे अगर पुष्य नक्षत्र सोमवार को पड़ा तो यह सोम पुष्य नक्षत्र के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों मंगलवार के दिन अगर यह नक्षत्र पड़ता है तो इसे मंगल पुष्य नक्षत्र कहा जाएगा। बुधवार के दिन पड़ेगा तो बुध पुष्य नक्षत्र कहा जाएगा, और गुरुवार को अगर पड़ेगा तो गुरु पुष्य नक्षत्र के नाम से ये जाना जाता है। यदि यह नक्षत्र रविवार को या बुधवार को या गुरुवार को आता है तो इसे अत्यधिक शुभ योग नक्षत्र माना जाता है। दोस्तों हमारे जीवन पर नक्षत्रों का तो बहुत ही शुभ अशुभ फल पड़ता है, क्योंकि हम जब भी कोई कार्य करने की सोचते हैं तो पहले हमारे मन में ये ख्याल आता है कि कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग बन रहा है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा दिन है। इन सभी बातों का हमारे दिमाग में चलता रहता है कि मतलब शुभ योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, हम शुभ कार्य करने जा रहे हैं, मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं, तो अच्छे नक्षत्र में हमको करना होगा। दोस्तों रवि पुष्य योग और नक्षत्र पर खास करके आप कुछ उपाय हैं, उन्हें आप लोग करें तो सुन लें। इस दिन आप सूर्य देव की पूजा अवश्य करें। इस दिन इनकी पूजा करने से सकारात्मक फल मिलता है। इस दिन सूर्य देव को लाल चंदन गुड़ मिला करके और लाल पुष्प डालकर जल भरा लोटा से सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। वो बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य दोष है तो इससे आपको तुरंत छुटकारा भी मिल जाएगा, और नहीं दोष है तो आपके लिए अर्घ्य देना और सूर्य देव की पूजा करना बड़ा ही शुभ होगा। दोस्तों इसके साथ ही में माता लक्ष्मी और श्री हरि की असीम कृपा भी आप पर बरसेगी, उनकी कृपा आपके ऊपर होगी। इस दिन लाल रंग के आप वस्त्र पहने, इससे शत्रु पर विजय प्राप्त होता है। इस दिन आप गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं, इससे आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। रवि योग के दिन मंदिर में दीप जलाएं, इससे कार्य में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। और आंवले के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी आप दीप जलाएं, उस दिन दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि कार्तिक का माह चल रहा है, कार्तिक का शुभ समय चल रहा है। तो दोस्तों इस महीने में आप प्रतिदिन आंवले के नीचे शाम को चौमुखी लंबी बाती वाला ही घी का दीपक अगर आप जलाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, और घी का दीपक आप अवश्य लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। और दोस्तों एक और उपाय है, उसे आप लोग एकदम ध्यान से सुने, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, तभी आप लोग समझ पाएंगे। ये उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ ये आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए है, और इस उपाय को आप लोग रवि पुष्य योग के नक्षत्र में ही कर सकते हैं। बाकी कभी आप इस उपाय को करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों 5 नवंबर दिन रविवार को रवि पुष्य योग पड़ रहा है। इस दिन आप अपने बच्चे से इस उपाय को अवश्य करवा लें। और ध्यान से सुने, आप एक पान का पत्ता ले लें और उस पर लाल चंदन से किसी भी रूप में, या फिर वहाँ लिखवा सकते हैं बच्चे से, या फिर बिंदी लगवा सकते हैं उस पान के पत्ते पर 3 जगह, किसी भी रूप में आप अपने बच्चे से शंकर का नाम और पार्वती का नाम और ब्रह्मणी सरस्वती का नाम का स्मरण करा करके, यानी उनका ध्यान करा करके, इनके नामों का और उनका नाम ले करके पत्ते के ऊपर आप 3 जगह बिंदी लगवाएं अपने बच्चे से उस पान के पत्ते पर, और उनका ध्यान करते हुए 5 बेलपत्री, 3 समी पत्र भगवान शिव पर, शिवलिंग पर उसे चढ़वा दें बच्चे से, और शिव के ऊपर समर्पित कर दें। आप मेरी बातों पर गौर करिए,
और आप इसे 5 नवंबर को अपने बच्चों से अवश्य करवाएं, क्योंकि ये साल का आखिरी पुष्य योग है। और दोस्तों कार्तिक का पावन शुभ समय महीना भी है ये, और जो है कि इसमें तो हम थोड़ा भी भगवान का ध्यान भजन कीर्तन अगर करते हैं तो हमें उसका बहुत बड़ा फल मिलता है, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो दोस्तों आप इस अवसर का लाभ जरूर उठाएं। दोस्तों अगर आप ऐसा अपने बच्चे से आप करवाते हैं तो आपके बच्चे के बुद्धि का विकास होगा और बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा, और आप बच्चे को जो भी कहेंगे बच्चा आपकी बातों को मानने लगेगा। और पान के पत्ते का उपाय बच्चे से आप रवि पुष्य योग के नक्षत्र में ही करवा सकते हैं। जब ये योग बनता है तभी ये उपाय किया जाता है, जो कि रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो उसे रवि पुष्य नक्षत्र बोला जाता है, और उसी दिन इस उपाय को बच्चे से आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनें कि एक पान के पत्ते पर 3 बिंदी लाल चंदन से लगवा दें और 5 बेलपत्री और 3 समी पत्र ले जाकर के शिवलिंग पे आप बच्चे से चढ़वा दें, समर्पित करवा दें। भगवान शिव और माता पार्वती ब्रह्मणी सरस्वती का नाम लेकर के पान के पत्ते पे बिंदी लगवाना है और उसको भगवान शिव पे समर्पित करवाना है। 5 बेलपत्री चढ़वा दें, 3 समी पत्र चढ़वा दें, और ऐसा आप उपाय जरूर करें। दोस्तों अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारी अगली नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।